रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए आलोक तिवारी की। देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करना युवक को पड़ा महंगा। युवक पर धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी शेषराम ने धार्मिक उन्माद फैलाने वाले विवादित पोस्ट को सोशल मीडिया पर डाला, जिससे समाज में हिंसात्मक भावना पैदा हो सकती है। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर देखिए गोंडा से आलोक तिवारी की। बैंक से लोन न मिलने पर युवक ने खुद को लगाई आग, मौके पर हुई मौत। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने परिवार को संवेदना व्यक्त कर आर्थिक सहायता करने का आश्वासन दिया। अगली खबर देखिए अमित शर्मा की। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में सुनवाई के लिए नंगे पैर जाएंगे। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए केस की सुनवाई 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि सभी वादों को सुनवाई मथुरा में हो। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक याचिका लगाई थी और मांग की थी कि मथुरा में चल रहे सभी वादों की सुनवाई इलाहाबाद न्यायालय करे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी मुकदमों की सुनवाई और इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने किराए की व्यवस्था नहीं होने की वजह से सुनवाई मथुरा में होने की मांग की। अब 30 अक्टूबर को न्यायालय अपना आदेश जारी करेगी कि सुनवाई मथुरा में होगी या इलाहाबाद में। मथुरा न्यायालय में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई चल रही थी सिविल कोर्ट में। तो हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक प्रार्थना पत्र दिया था कि राष्ट्रीय हित के मुद्दे को देखते हुए इन सभी मुकदमों की सुनवाई उच्च न्यायालय इलाहाबाद सीधे करे। तो उस पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं के मध्य में बहस हुई न्यायालय में। तो न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि मथुरा में जितने भी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंध में मुकदमे चल रहे हैं उन सभी की सुनवाई अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय करेगा। इस पर मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया और मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि हमारे केसों की सुनवाई मथुरा कोर्ट में ही चली दी जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है, हम इलाहाबाद नहीं जा सकते, लिहाजा मथुरा में ही सुनवाई हो। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि मामले को लोअर कोर्ट में ही अटकाना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिससे वो ये साबित कर सके कि यहाँ पहले ईदगाह मस्जिद थी। मुस्लिम पक्ष के पास तो बिजली का बिल भी नहीं है जो ये दिखा सके। वो तो बिजली भी चोरी करके जलाते हैं। हमने जब बिजली की शिकायत की थी तो बिजली चोरी पकड़ी गई और मुस्लिम पक्ष पर ईदगाह कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ था। इसलिए अब कल 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और पिछली डेट पर माननीय सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने इलाहाबाद न्यायालय के रजिस्ट्रार को सभी पत्रावली सहित तलब किया था और न्यायालय ने कहा था कि जितने भी मुकदमे की फाइल हैं उन सबको दिल्ली लाया जाए और उन्होंने सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की डेट लगा दी थी। अब 30 अक्टूबर को कल हम भी दिल्ली जाएंगे और नंगे पैर ही जाएंगे, क्योंकि हमने भी संकल्प लिया था कि जब तक मथुरा से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक हम भी नंगे पैर रहेंगे। ब्रिजेश पांडे की देखिए अगली खबर। आदर्श नगर पालिका में कूड़े और कचरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में कूड़ा और नगर पालिका के बाहर भी कूड़े को फेंका जा रहा है। लोगों का कहना है कि कूड़े के कारण बदबूदार हवाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। कूड़े में आग लगाने के बाद उठ रहे धुएं से लोग बीमार हो रहे हैं। शिकायत नगर पालिका पर लिखित रूप से की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि और जमकर कूड़ा गिराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सुलभ शौचालय को भी साफ सुथरा रखने का आदेश दिया गया, बावजूद इसके नगर पालिका के जिम्मेदार लापरवाह नजर आ रहे हैं। भैया बहुत ज्यादा समस्या है। इस कचरा गिराने जला देते हैं। हाँ। और उससे जो है प्रदूषण हवा और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। गांव बीमार हो जा रहे हैं, खांसी आ रहा जो है। अच्छा। हाँ। तो आप लोग तो नगर पालिका से बाहर हैं। जी जी बाहर हैं। उसके उसके बाद भी नगर पालिका यहाँ ला के कचरा गिरा रहा है, तो कभी आपने इसका विरोध वगैरह किया? कोई सूचना संबंधित अधिकारी को दिया? एक बार दिया गया था। तो उस समय रोक दिया गया था करीब 1 साल पहले। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वही गिराया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए ब्रिजेश राठौर की। सीसागंज के अराउंड रोड पर डीसीएम के कट मारने से हुआ हादसा, बाइक पलटी। बाइक सवार युवक सहित 2 महिला और एक नवजात शिशु घायल हो गए। घायलों का उपचार जारी है। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की मुरादाबाद से। मुरादाबाद में सितंबर की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जारी सूची में 15वीं रैंक पर है।
जबकि अगस्त में 23वीं रैंक पर थी। इस बार 5 अंकों की उछाल से मंडल मुख्यालय नंबर 1 पर है, जबकि मंडल में अग्रणी रहने वाला रामपुर इस बार रैंकिंग सूची में 37वें पायदान पर है। प्रदेश में यूपी हेल्थ डैशबोर्ड की रैंकिंग में वाराणसी पहले और मुजफ्फरनगर दूसरे स्थान पर है। बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शिशु मातृ दर में कमी, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण सहित 14 बिंदुओं पर बेहतर कार्य करने के मानों को देखते हुए यूपी हेल्थ डैशबोर्ड की रिपोर्ट प्रदेश के जिलों के लिए जारी होती है। अगली खबर देखें ब्रिजेश राठौर की। फिरोजाबाद के काट बाजार में लगी भीषण आग लगने से 150 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई। दुकानदारों का हुआ भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद। आज फिरोजाबाद में रामलीला कंपाउंड के आसपास अचानक सुबह 3-3:15 बजे की खबर है कि आग लगने की सूचना आई। वैसे ही हम लोगों ने फायर के जितने भी हमारे गाड़ियां थी उनको मौके पर भिजवाया और साथ ही जितने नगर निगम और पुलिस की टीम और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और आग पर इन्होंने काबू पाया है। आप अभी भी देख सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत चीजें हैं उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस पे पूरा कंट्रोल कर लिया गया है और अभी तक कोई भी जनहानि और ना ही किसी अन्य तरह की हानि की सूचना है। यहाँ पे कुछ दुकानें थी, उसमें लकड़ी का काम होता था, उसमें जरूर आग लगी। देखिए, सुबह 4:30 बजे के आसपास पहला इवेंट आया है और उसमें इमीडिएटली 4 थानों की जो हमारे सिटी के थाने हैं, इसके अलावा एसपीसीटी, सीओसीटी सभी लोग यहाँ पर मौके पे आ गए थे। पीआरवी गाड़ियां भी आ गई थी और यहाँ पर 10 दमकल, जो हमारे जनपद के 8 दमकल प्लस 2 दमकल मैनपुरी से, वो भी इमीडिएटली पहुंच गए थे। इसके अलावा आगरा, मथुरा और एटा से भी दमकल मंगाए गए थे, पर जब तक वो आए तब तक ये फायर जो है उसको बुझवा दिया गया था। लगभग 5:45 बजे के आसपास में फायर जो है वो कंट्रोल में आ गई थी और अभी तक ऐसी कोई जनहानि की सूचना इसमें नहीं। और जो लकड़ी की टाल जो बताई जा रही है कि लकड़ी की टाल थी यहाँ पर, तो उसमें आग लगी थी। अब उसके कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट है या कोई और अन्य कारण है, उसको वो जांच का विषय है, उसमें जो विधिक कार्रवाई है। अगली खबर देखिए रेहान अंसारी की। मुरादाबाद के डिलारी में समाधान दिवस पर पहुंचे जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह और एसएसपी हेमराज मीणा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। ज्यादातर समस्याएं किसान की जमीन की समस्याएं थी, जिसमें काजीपुरा, मिर्जापुर, मलकपुर, सेमली, जटपुरा, मासूमपुर से आए किसानों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भू संबंधित विवादों को लेकर राजस्व विभाग और पुलिस प्रत्येक थाना क्षेत्र पर 5 मामलों को तहसील रेफर किए जाएंगे। थाना समाधान दिवस का पर्पज ये है कि भूमि संबंधी विवादों को राजस्व विभाग और पुलिस दोनों मिलकर उनका निपटारा करें। चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि थाने में अपने आप कोई भूमि संबंधी विवाद को लेकर कोई पब्लिक आती नहीं है। हम जब संपूर्ण समाधान दिवस जिसको तहसील दिवस बोलते हैं वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह के मामले बहुत आते हैं। तो मैंने एक ये करवाया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5-5 मामले जो भूमि संबंधी विवाद के हैं वो तहसील से रेफ़र किए जाएं और दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया जाए और इसके बाद उनके बीच में बैठ के निपटारा कराया जाए। आवश्यकता पड़े फील्ड में जाना है तो एक टीम गठित करके जो विवाद है उसका निस्तारण स्पॉट में जाके कराया जाए। उसी के संबंध में आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वही मामले जो काफ़ी दिनों से लटके हुए हैं उनको यहाँ पर हम रेफ़र करके बुला रहे हैं, दोनों पक्षों को यहाँ बुला रहे हैं और दोनों पक्षों को बुलाने के बाद जो भी स्थिति निकल गई तो हमें स्पॉट पे जाके कुछ करना है तो यहाँ से दल गठित करके राजस्व की टीम जाएगी, पुलिस की टीम गठित होकर जाएगी, वहाँ जाके कार्रवाई करेगी, वहाँ पर पैमाइश करेगी, जो भी करना होगा। तो एक इस फोरम का इस्तेमाल हो, थाना दिवस पर पक्षकार आएँ और उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। इस पर्पज़ से 5-5 मैटर को हम हर थाना दिवस में भेज रहे हैं। अभी प्रारंभ की स्थिति है, अभी कुछ दिनों में ये जब रूटीन में आ जाएगा तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल गए। अगली खबर देखिए रविंद्र कुमार की। कार बाइक की आपस में हुई टक्कर में व्यक्ति की मौत हो गई। एक की हालत नाजुक बनी हुई है। एक कार और बाइक की आपस में भिड़न से अध्यापक की दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों ने कार चालक को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरे कॉलेज के 2 शिक्षक जो है मोटरसाइकिल से सिहोरा की तरफ आ रहे थे, घर जा रहे थे, जिसमें से एक का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह था और दूसरा जो है तुम्हारी नाजिश खान। एक्सीडेंट सिंह पैलेस के पास हुआ जिसमें जितेंद्र प्रताप की मृत्यु हो गई और नाजिश खान जो है गंभीर रूप से घायल। इसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया सर? जी। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का सामान चोरी करने वाले 3 शातिर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 3 महिला समेत गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए। मस्तराम घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाते थे ये शातिर। आरोपियों के कब्जे से 3 चाकू, चोरी के 22,800 रुपए बरामद किए गए।
संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला बाइक सवार का शव। पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यह हादसा या हत्या की जांच में जुटी पुलिस। आगे की प्रमुख खबरें देखिए मथुरा से अमित शर्मा की। करवा चौथ के उपलक्ष्य में दीनानाथ संस्था ने निर्धन महिलाओं को साड़ी बांटी। संस्था के संस्थापक और अध्यक्ष पंडित राजेश अग्निहोत्री भागवत प्रवक्ता ने कहा कि मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और एक दूसरे का सुख दुख का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष अवधेश अवस्थी, कोषाध्यक्ष अजय बंसल समेत कई मौजूद रहे। आज यहाँ लाजपत नगर में जो सतीश शर्मा जी के द्वारा स्टेट स्कूल निर्धन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर उन बच्चों की माताओं के लिए करवा चौथ के उपलक्ष्य में साड़ियों का वितरण किया, क्योंकि माताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए वस्त्र ले आती हैं और अपने पतिदेव के लिए वस्त्र ले आती हैं, लेकिन धन के अभाव में अपने आप के लिए रोक लेती हैं, अपने लिए नहीं ले पाती। और ये मेरा अनुभव है। क्योंकि अनुभव कैसा है? अनुभव इसलिए है, हमारे पास जैसे मैं ज्योतिषाचार्य हूँ और भागवताचार्य हूँ, तो माताएं जो पूछताछ करने के लिए आती हैं, प्रश्न करती हैं, तो या तो अपने बच्चों के बारे में पूछती हैं, बच्चों के शिक्षा के बारे में पूछती हैं, बच्चों के रोग के बारे में पूछती हैं, या अपने पति के बारे में और उनके व्यवसाय के बारे में पूछती हैं। बहुत ही कम माताएं ऐसी होंगी जो लगभग 5% जो अपने बारे में, स्वयं के बारे में पूछती हूँ। तो इससे ये स्पष्ट पता चलता है कि मातृशक्ति अपने परिवार के लिए उनका रुझान अधिक रहता है, और ये मातृशक्ति होती है, मातृशक्ति में ममता होती है, अपने परिवार के लिए सोचती हैं, अपने लिए ये नहीं सोचती हैं। और हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो मानव के नाते हमारे अंदर मानवता होनी चाहिए। हम समाज में रहते हैं, सामाजिकता होनी चाहिए। हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। बच्चों का पालन पोषण तो पशु और पक्षी भी करते हैं, परंतु मनुष्य होकर के अगर अपने बच्चों तक सीमित रहे तो फिर पशु पक्षी और हम में अंतर क्या रहा। तो मेरी मानता है, सुख दुख में समाज हित, राष्ट्र हित और परिवार हित के लिए तो करते ही रहते हैं 24 घंटा, लेकिन कुछ समय कुछ कार्य समाज हित में दें और राष्ट्र हित में दें। सांसद हेमा मालिनी पहुंची गोवर्धन। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम में हुई शामिल। प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला शक्ति को और सजग बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि आज महिला आगे निकल रही हैं। वहीं महिला सुरक्षा की बात करें तो मथुरा प्रशासन द्वारा मिशन शक्ति दीदी के तहत मथुरा में विभिन्न जगहों पर जागरूक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, उसके ऊपर कहा कि महिलाओं को इतना छूट मिल रहा है, इतना कुछ वो काम आगे बढ़ सकते हैं, इतना किया है उन्होंने, उसका उन लोग उपयोग करें और अपने आप को शक्तिशाली हमेशा समझें और आगे बढ़े। यहाँ महिला शक्ति को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर महिलाओं, हमारी लोकप्रिय सांसद हेमा जी ने महिलाओं को संबोधित किया और बताया, उनको प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बताया और उनको बताया कि उन्होंने खुद एक इस क्षेत्र में महिलाओं को अलग अलग रूपों में उन्होंने दिखाया कि मतलब मैंने क्या क्या किन किन रूपों में मैंने कार्य किया है। तो महिलाओं से भी कहा कि आप लोगों को भी उसी तरीके से आगे बढ़ना है और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में भी महिलाओं को बताया। नहीं, महिलाओं के लिए सुविधा भी मिली है, जागरूक भी बहुत बहनें हैं और इसी पे ही चल रही हैं। सारी बहनें बहुत जागरूक हैं, बहुत ही संग ही एकता में मिलकर कार्य भी कर रही हैं और मिलके भी उनके लिए घर बैठे भी रोजगार दे रही हैं। देने वाले बहुत, और घर बैठ के भी रोजगार कर रहे बहुत महिलाएं जागरूक हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों की रोकथाम और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद की गई। 26 तारीख को नितिन गर्ग ने एक तहरीर थाने में दी कि 25/26 की रात उनके भाई विकास गर्ग की इस्कान के पीछे गौशाला के पास मर्डर कर दिया गया है, हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में उन्होंने 2 लोगों को बाइस्तवा नेम्ड किया था। पुलिस द्वारा जब जांच की गई तो ये पाया गया कि मृतक विकास गर्ग, जो कि श्री गंगानगर राजस्थान का रहने वाला है और पिछले 1-1.5 माह से वृंदावन में रह के कमरे उठाने का काम कर रहा था
इसकी पूर्व में वहाँ गंगा जो जांच हुई उसमें यह तथ्य आया कि पूर्व में गंगा नगर में 2 गैंग, एक गिरधाला गैंग और एक झंडू गैंग, इनमें आपस में रंजिश चल रही थी और विकास गर्ग जो है वो बिक्की लाला गिरधाला गैंग का सदस्य है। इसने जो आरोपी हैं रणमीत, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रणमीत का पहले कभी सर फोड़ा था। एक ये रंजिश थी, दूसरी रंजिश रणमीत की प्रेमिका के माँ के कुछ वीडियोज फ़ोटो मृतक विकास गर्ग के पास थे, जिससे वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था। इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ही रणमीत की प्रेमिका के माँ द्वारा ही ये रणमीत को सूचना दी गई कि वो वृंदावन में रह रहा है और उसका एड्रेस और टिप उनके द्वारा प्रदान किया गया और लगातार मोबाइल पर भी गाइड करते रहे। ये दोनों गंगा नगर से चलकर आए और इसको होटल का कमरा बुक कराने के लिए बुलाया गया फ़ोन से। ये जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे सुनसान जगह पे इसकी सरिया से प्रहार करके हत्या कर दी गई। वृंदावन पुलिस ने आज इसमें 2 अभियुक्तों को, रणमीत और अमन, 2 को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अभियुक्ता की तलाश की जा रही है, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सोने की ईंट का झांसा देकर ठगी करने वाले अभियुक्त से हुई पुलिस की मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से अभियुक्त हुआ घायल। आरोपी के कब्जे से 1 ईंट, 1 तमंचा, 315 बोर में 1 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 315 बोर और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियुक्त के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज स्वाट टीम, सर्वेलेंस टीम, थाना शेरगढ़ की पुलिस को सूचना मिली थी कि शेरगढ़ से जो छाता रोड जाता है, इस पे 2 बदमाश जो कि टटलूबाजी का काम करते हैं वो आने वाले हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर चेकिंग आरम्भ करेंगे। एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग किए गए, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम कि आमिर है और वो जेवर का रहने वाला है। उसका एक अन्य साथी शाहिद मौके से फरार हो गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल, 1 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस और 1 ईंट जो कि सोने की ईंट बता करके ये लोग बेचते हैं, वो बरामद हुई है। घायल बदमाश को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक हुई, जिसके मुख्य अतिथि अरविंद राजभर और विशिष्ट अतिथि संतोष कुमार पांडे रहे। इस दौरान अरविंद राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जन आधार तेजी के साथ बढ़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के जिला अध्यक्ष, 5 मंडल अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष आदि संगठन के बारे में सभी को अवगत करा। अधिक से अधिक जन चौपाल लगाकर संगठन को मजबूत कर ऊंचे स्तर तक पहुँचाने की बात कही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे प्रदेश में लोकसभावार अपनी संगठन समीक्षा बैठक कर रहा है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में पश्चिमांचल प्रदेश की बैठक हम ले रहे हैं। पूर्व में भी हम आए हुए थे तो यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं की घोषणा भी हुई थी और कुछ काम भी सौंपे गए थे। संगठन विस्तार को देखते हुए ग्रामीण स्तर में जन चौपाल लगाने का भी ये जिक्र किया गया था। कार्यकर्ताओं को आवश्यक निर्देश भी दिए गए थे और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके ग्राम सभाओं में जन चौपाल भी लगाया। तो आज उसी की समीक्षा हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लेकर के लोगों के अंदर क्या धारणा है। जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जिस सिद्धांत पर पार्टी चलती है, जब उसको गांव में बताया जा रहा है तो गांव के लोग या फिर जो मतदाता और लोग हैं उनको क्या समझ में आ रहा है। आज इसको लेकर के सबकी समीक्षा होगी। इस संगठन समीक्षा बैठक में संगठन कहाँ तक बढ़ा है, बूथ स्तरीय, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा, जिले में संगठन का क्या स्वरूप है, कितना प्रतिशत संगठन में इजाफा हुआ है, इसकी भी समीक्षा ली जाएगी। और इसके साथ साथ 2024 का जो लोकसभा का चुनाव सामने है, उसको भी ध्यान में रख करके लोकसभा के चुनाव पर भी चर्चा होगी। और फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।